अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी नई अंदाज के साथ मिनी ब्रेड। आप खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। जो नहीं बच्चा खाता लंच बॉक्स में दें उसको, शाम की चाय के साथ खाएं। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो फ़ौरन से ये बना के खाएं। बहुत आसान तरीके से एक साथ मैंने आपको ये बनाने सिखाए हैं। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बनाना और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। अपने हाथ से साफ़ सुथरा बना के अपने बच्चों को खिलाया करें, बाहर की चीज़ें ना खिलाया करें। ये देखिए माशाल्लाह, इसका टेक्सचर चेक करें, इसका कलर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं। एक मैंने बोल लिया है, ये 1 कप मैंने मैदे का लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। आप भी छान के इस्तेमाल किया करें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह न रहे, कोई सूंडी सुसरी ना हो। इसको हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। मैंने इसको छान लिया है अच्छी तरह। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के ईट्स का डाला है, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, ठीक है। और 1 चम्मच भर के ना मैंने चीनी का डाला है, 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको दूध के साथ गूँधेंगे, पानी के साथ नहीं गूँधना। ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ब्रेड का जायका बहुत अच्छा बनता है दूध के साथ। अगर आपके पास दूध नहीं है आप पानी के साथ भी गूँध सकते हैं। दूध को स्किप कर दें, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और इसको गूँधते जाएंगे। फिर हाथ की मदद से इसको गूँध लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना और ना ज़्यादा हार्ड करना है, ठीक है। नॉर्मल सा रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा घर में गूँधते हैं ना, वैसे इसको गूँधना है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड करूँगी। इसके साथ भी बहुत नरम ब्रेड हो जाती है। ये देखें आटा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए स्टे दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऊपर दूध लगाया है ताकि ये नरम रहे, ठीक है। दोनों तरफ मैंने हल्का सा दूध लगा दिया है। अब ढक्कन लगा के ना हम इसको 1 घंटे के लिए स्टे देंगे, ठीक है। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। चिकन को मैंने ना घी में हल्का सा 1 चम्मच घी डाल के मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये देखें, अब इसका जब तक कलर चेंज होगा हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छी तरह कुक हो जाएगा, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। सारा चिकन वाइट हो गया है, ठीक है। छोटे छोटे मैंने इसके पीस बनाए हैं। अगर आप उबाल के इस्तेमाल करें, आपके टेस्ट के हिसाब से, अगर आप उबालना चाहते हैं उबाल के कर लें। वैसे ऐसे अगर आप बनाएंगे ना चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने नमक डाला है 1/2 चम्मच ही मैंने मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच ही मैंने हल्दी डाली है और 1/2 चम्मच मैंने सूखा धनिया और 1/2 चम्मच ही मैंने ज़ीरा डाला है। ये सब मैंने मसाले डाल के इसको अच्छी तरह मैंने कुक कर लिया है, ठीक है। चम्मच चलाते जाना है ताकि ये मसाला जल ना जाए, ठीक है। हल्की आंच पे इसको रखना है, हल्की आंच पे इसको बनाना है। ये देखिए मैंने सोया सॉस का 1 चम्मच डाला है। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच भर के ना मैंने वाइट सिरका लिया है, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। सिरके के साथ बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अगर आपके पास सिरका नहीं है आप लेमन भी डाल सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने 2 पोटैटो लिए हैं, उसको मैंने कश कर लिया है। कश करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया इसको। ये चिकन का और पोटैटो का मटेरियल मैं बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये मटेरियल बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। ये आप इस ब्रेड को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, नाश्ते में दे सकते हो, शाम की चाय के साथ खा सकते हो। आपके मेहमान आए, आप ये ब्रेड तैयार करके रख लें और फ़ौरन मेहमानों को आगे पेश करें। इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ करके जाएंगे। ये देखें आटा हमारा राइस हो गया है।
अब थोड़ा सा मैं आटा इधर डस्ट करूँगी और इसका एक पेड़ा बना के ना इसको हम मोटी रोटी इसकी बेलनी है, ठीक है। पतला नहीं इसको बेलना, इसको मोटा मोटा रखना है। ये देखिए अब मैं बेलने की मदद से ना इसको मोटा मोटा बेल लूँगी। तकरीबन 1 इंच के मुताबिक है ना इसकी मोटाई रखनी है हमने। ये देखिए हल्का हल्का मैं प्रेस कर रही हूँ इसको बेलने की मदद से। जो मेरे वीडियो पे नए आने वाले हैं मुझे ज़रूर शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक किया करें। ये देखिए मैंने एक सांचा लिया है, सांचे की मदद से मैं सारी ये ना ब्रेड तैयार कर दूँगी, ठीक है। ये जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे ना मिनी ब्रेड, वो आपको कहेंगे मम्मा हमें रोज़ बना के खिलाओ। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दिया करें, सुबह नाश्ते में बनाएं, ठीक है, शाम की चाय के साथ बनाएं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए ऐसे मैं सारे उठा लूँगी, ऐसे सारे हम बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा आटा बच जाएगा ना उसको फिर हम ऐसे ही रोटी बनाएंगे और ऐसे ही इसकी ब्रेड तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारी ब्रेड मेरी तैयार हो गई है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे नए देखने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब किया करें। बस ये हमने तवे को गर्म कर लिया है, इस पर घी नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी। हल्का सा हमने तवे को गर्म करना है और हल्की आंच पे बनाना, जैसे दम की आंच नहीं होती, इस आंच पे हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। इसमें ईट्स डाला हुआ है, बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, जो फूल के फ्लपी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें, हल्की आंच पे मैंने रखा है, दम वाली आंच है। ये देखिए इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, जिसने हमारे खानों में हमारे हाथों में जायका रखा है और बरकत रखी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये देखो दूसरी तरफ मैं अब इसको चेंज कर रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से कलर इसका चेक करें, हल्की आंच पे आप रखेंगे तो ये अंदर तक आपका ना अच्छी तरह कुक हो जाएगा। ये देखिए अब हम 2-2 3-3 ब्रेड को पकड़ेंगे, एक तरफ से इसको कलर देंगे, फिर दूसरी तरफ से देंगे, ऐसे ही हम सारी तरफ थोड़ा थोड़ा इसको कलर देते जाएंगे, ठीक है। इसको हमने इस तरफ से भी अच्छी तरह कुक कर लेना है, चारों तरफ से इसको कुक करेंगे। ये देखिए अब ऐसे पकड़ी जाएंगे, 2-2 3-3 पकड़ के ऐसे हम हल्की आंच पे कुक करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी साइड चेंज करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे सारी ब्रेड तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम इसको उतार लेंगे सारी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, साइडों से भी कलर आया है, चारों तरफ से अच्छा कलर आ गया। अब हम इसको उतारेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन कलर बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में प्यारी है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी और मज़ेदार है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है। ये देखिए अब हम पकड़ेंगे और दरमियान से इसको काट लेंगे, ठीक है। सारी ऐसे ही हम दरमियान से काटते जाएंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से काट रही है और अंदर से देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी है। और इसका कलर चेक करें, ठीक है। ये मैंने सॉस जो आपके साथ इसकी मैंने रेसिपी शेयर की है वही सॉस है, मैं ये सॉस लगाने लगी हूँ इसको, ठीक है। 1 चम्मच भर के हम सॉस लगाएंगे। ये देखिए सॉस लगा के फिर जो हमने चिकन और पोटैटो का मटीरियल तैयार किया है ना उसको लगा देंगे इसके अंदर, इसकी फिलिंग कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी बेबी सी ब्रेड बहुत ही प्यारी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो, उनको बना के दें, उनको बड़ी पसंद आएगी। वो कहेंगे मम्मा आपने बड़ी ही मज़े की चीज़ बनाई है, ठीक है। आप अपने मेहमानों को खिलाएं, वो आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे इंशाल्लाह और आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे मैं सारी ब्रेड तैयार कर लूँगी। ये देखिए ब्रेड हमारी सारी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।